चॉकलेट केक। अगर आपको मेरी तरह चॉकलेट पसंद है तो मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस केक की खासियत यह है कि इस केक को बनाने के लिए हमें कोई इलेक्ट्रिक ब्लेंडर नहीं चाहिए और ना ही इसे हमें ज़्यादा फेंटना है। और साथ ही इस केक को बनाने के लिए हमने अंडे कम यूज़ किए हैं और तेल भी बहुत कम यूज़ किया है। उसकी जगह हमने 2 सब्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं जो आपको आगे पता चलेगा। और साथ ही चोको चिप्स का जो बर्स्ट है ना, वो इस केक के टेस्ट को और बहुत बढ़ा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी चॉकलेट केक। तो सबसे पहले केक टिन को तैयार कर लेते हैं। मैंने एक 7 इंच का स्प्रिंग बॉटम वाला केक टिन लिया है राउंड शेप में, और इसको मैं अंदर से ग्रीस करने के बाद ऊपर थोड़ा और मैदा स्प्रिंकल कर देती हूँ और मैदे को चारों तरफ लगा देते हैं। वैसे चॉकलेट केक के लिए आप चाहें तो मैदे की जगह यहाँ कोकोआ पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे केक में कोई वाइटनेस नहीं दिखेगी। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं। छानना ज़रूरी नहीं, लेकिन छानने से सारे इंग्रेडिएंट्स में थोड़ी एयरेशन हो जाती है और ये केक को फ्लफ़ी बनाने में मदद करता है। हमने यहाँ लिया है 105 ग्राम मैदा, करीब करीब 1 कप है। 1/3 कप कोकोआ पाउडर है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा है, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से छान लेते हैं और छानने के बाद इसमें हम मिलाते हैं आधी कप पिसी हुई शक्कर। जो नॉर्मल शक्कर हम घर में यूज़ करते हैं वही है, करीब करीब 100 ग्राम्स है। और 1 पिंच हम डालेंगे नमक। मीठी चीज़ों में नमक डालने से मीठी चीज़ का स्वाद और अच्छा बढ़ जाता है। और इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिलाकर किनारे रख देते हैं। और अब हम तैयारी करते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स की। हमने 1 अंडा लिया है और इसे हम एक इस तरीके के विस्कर से थोड़ा सा फेंट लेते हैं, बस 2 मिनट। हमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर नहीं चाहिए या कोई हमें ज़्यादा फेंटना भी नहीं है। और इसमें अब हम डाल लेते हैं 1/3 कप दही, साथ ही हम डाल रहे हैं 1/4 कप दूध और 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल, 1 चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट। जितना हमने मैदा लिया है उस प्रपोर्शन का अगर हम केक बनाएं तो उसमें हमें 2 अंडे डालने पड़ते हैं और साथ ही हमें डालना पड़ता है हाफ कप ऑयल। लेकिन इस केक में हमने 2 दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं, एक है दही और दूसरा है दूध। उसकी वजह से हम अंडे की क्वांटिटी और तेल की क्वांटिटी हाफ कर दे रहे हैं और इसी वजह से हमें इस केक को फेंटना भी कम पड़ रहा है। अंडे वाले केक में अंडे को फ्लफ़ी बनाने के लिए हमें बहुत फेंटना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमने अंडा कम यूज़ किया है, इसलिए इस केक को हम कम फेंट रहे हैं। अब वेट इंग्रेडिएंट्स में हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला देते हैं। कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाएंगे, इसे हम ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओवर मिक्सिंग हो जाने से केक का टेक्सचर सैंड जैसा हो जाता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम थोड़ा थोड़ा डालकर वेट इंग्रेडिएंट्स में मिलाते रहेंगे। अब ये हमारा बैटर तैयार हो गया है और हमें जो भी ड्राई फ्रूट्स नट्स पसंद हो उसे हम चॉप करके इसमें डाल देंगे और जो केक टिन हमने रेडी करके रखा था उसमें इस बैटर को डाल देते हैं। और ऊपर से हम डाल रहे हैं चोको चिप्स। ये आपको जितनी पसंद हो आप उतनी डाल दीजिए। हैंडफुल ऑफ चोको चिप्स मैं यहाँ डाल रही हूँ। और माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने ऑलरेडी 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करके रखा था। और अब हम केक को बेक करने के लिए माइक्रोवेव में डाल देते हैं और हम इसे अभी 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे और उसके बाद हम एक बार चेक करेंगे। अगर आपके पास OTG हो तो वहाँ भी आप इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट्स के लिए बेक कीजिए। और अगर आप कढ़ाई में बेक करना चाहें तो हो सकता है 5 मिनट का समय आगे पीछे लगे, तो कढ़ाई में भी नीचे नमक बिछाकर आप इसे कवर करके बेक कर सकते हैं। और 35 मिनट्स के बाद एक बार इसे हम चेक करते हैं तो ये जो स्क्वायर है एकदम क्लीन निकल रहा है, तो केक हमारा इसका मतलब अच्छे से बेक हो चुका है। अगर आपका केक बेक ना हुआ हो 35 मिनट में तो आप 2 मिनट का समय और इसे बेक कीजिए और उसके बाद एक बार और चेक कर लीजिए। और 2-2 मिनट में ही आप बेक करके इसे चेक करते रहिए, तो उतने में ही केक बन जाता है। केक को हम वायर मेश के ऊपर ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इसे एक कपड़े से हम कवर कर देते हैं। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद इसे हम डीमोल्ड करेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी इस रेसिपी से केक बनाया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका केक कैसा बना और आपको खाने में कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए सेट कर दीजिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो।
केक हमारा बहुत ही बढ़िया बना है, सॉफ्ट है और इसका जो टेक्सचर है ये भी बहुत बढ़िया है। ये रेती जैसा बिखर नहीं रहा है, लेकिन स्पॉन्ज इसमें बहुत बढ़िया बना हुआ है। और अगर आप एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी या बेसिक केक की रेसिपी देखना चाहें तो उसका लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। जब सारे इंग्रेडिएंट्स जिसे हमें किसी भी केक को बनाने के लिए यूज़ करना है रूम टेम्परेचर पे हो, मतलब न ज़्यादा ठंडे हो, तो बेकिंग बहुत अच्छे से होती है, केक बहुत अच्छा फ्लफी बनता है।